और अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर का। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के मलेथा गांव पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं समेत भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने झांकियों का भी प्रदर्शन किया। पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं इस्लामी मंच के सामने से पर हो रहा है और झांकी में जो विद्यालय है, केवी मेमोरियल चौरास, अटल उत्कृष्ट डांगचोरा, नैनो किड्स चौरास के नन्हे मुन्ने हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं आप सब दैवदी आपदा से क्षतिग्रस्त मोयाल गांव में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर 18 मीटर का बेली ब्रिज भी स्थापित किया गया है। पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर थानधार कोडिया इको टूरिज्म जोन विकसित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। एक और जहां टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के साथ ही झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में नौकरियों का सृजन करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं नमन करना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताओं बहनों को, जो आज बहुत सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं, जहां अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं, रोजगार को बढ़ा रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। आज हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसकी मांग आज पूरी दुनिया में और देश के अंदर होने लगी है। अच्छे ब्रांड बनाए जा रहे हैं, अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई के हो, चाहे वो खाने के हो, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हमने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती हो या होम स्टे हो, इन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए, सदृढ़ बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हमने 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान किया है। आप लोगों को जहां मैं देख रहा हूं, इस पूरे आज इस महोत्सव में बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहां आई हुई हैं। मैं देखूं तो इसमें से कम 70 से 80% संख्या माननीय विधायक जी हमारी बहनों की है। और मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रदेश के अंदर हमने 1 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है, इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड जो लॉन्च किया था, उसके माध्यम से आज हमारे उत्पादों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर हमने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को जो न्याय नहीं मिल पाता था, इंसाफ नहीं मिल पाता था, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय होता था, पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हमने उसको पारदर्शिता से परीक्षा करवाने और उनकी प्रतिभा क्षमता के साथ न्याय करने के लिए सख्त नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले सालों में 3 सालों में हमने लगभग 19,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के नौजवान भाई बहनों को आज नौकरी देने का भी काम किया है। उनको नौकरी में जो है उनको चयन का अवसर मिला है और एक भी मामला कहीं विवादित नहीं आया, कहीं पर भी कोई कोर्ट में मामला नहीं गया। और आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी नौजवानों के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर हम अपनी तैयारी करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ, योग्यता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। पहले के समय में हमारे ऐसे नौजवानों के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में सुख शांति सुनिश्चित करने के साथ ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ
हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। सख्त हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, हमने वो सारे सख्त कदम उठाए हैं भाइयों बहनों। चाहे वो प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना हो, हमने 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। कहीं पर पीली चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर जो सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया। ये अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ साथ आप सब लोगों ने हमें अवसर दिया 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर देवतुल्य जनता के समक्ष एक संकल्प लेकर गए कि पूरे देश के अंदर जो एक लगातार मांग उठती रही कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश की आजादी के बाद से देश का संकल्प रहा है, हमारी पार्टी का संकल्प रहा है। भाइयों बहनों, एक गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया। हमने जो संकल्प और जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। हमने विधेयक बना दिया है जिसमें हमारे कंडारी जी ने भी वोट डाला है, इन्होंने भी उस विधेयक को पारित किया है और पूरी विधानसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया। और हमको ये गौरव देश के अंदर प्राप्त हो गया कि हम देश के पहले राज्य हैं जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू होकर अब जो है वो पूरी तरह से लागू होने वाला है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय ममगाई फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जय, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का यहाँ पर दौरा रहा मलेथा में और यहाँ की जो सौगातें भी मिली हैं उनका भी जिक्र कीजिएगा और कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को आप देखते हैं? जी रवि, देखिए सबसे पहले तो सरकारें आती है जाती है, पर 2-3 साल से जो बीजेपी का राज यहाँ पे चल रहा है, बीजेपी ने कई दावे करे, पर जो डिग्री लेके सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने नौकरियों का वादा करा, नौकरियों में देने में हम सफल रहे, पर अभी काफी हमने जो है लोकल जो यहाँ पे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने कई युवाओं से जो बातचीत करी है उससे निकल के सामने ये आ रहा है कि कई को बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके हाथों में है। MA करा हुआ, BA करा हुआ, बड़े बड़े कोर्स उन लोगों ने करे हुए हैं, पर कहीं भी सभी ये करें कि हम तो वैसे के वैसे रह गए, जहाँ थे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। पर हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि 3 साल में 4 साल में जो बीजेपी ने जो है क्या कार्य करा हुआ है जिसको लेकर जो है ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पर फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि कई सौगातें, कई जो है ये है कि हमने उत्तराखंड में किस तरह से कार्य करे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जो ये जो घोषणाएं की गई है सिर्फ अपने वादे, अपने जो कर्म, अपने जो कार्य है उनको ही सामने लाने का जो है कार्य किया गया है। इस दौरान कुछ नहीं कहा जा सकता किसको क्या मिला, किसको क्या प्राप्त हुआ। जी, जिस तरीके से जय, अगर मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं और आज वो देवप्रयाग की विधानसभा में मलेथा गांव में पहुंचे थे, तो जो लोगों की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या कुछ कोई डिमांड भी रखी गई है? और यहाँ पर उनके साथ स्थानीय विधायक भी मौजूद थे, उनके माध्यम से क्या कुछ कहा गया है? जी रवि, देखिए विधायक तो आम तौर पर जो है यहाँ का दौरा करते रहते हैं। जो स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र में जो है 1-2 महीने में भ्रमण करते रहते हैं। उनके वादे भी कहीं भी जो है धरातल पे नजर नहीं आए ग्रामीणों के बीच में या स्थानीय लोगों के बीच में। पर फिलहाल जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है उसमें विधायक तो जो है ऊंचे चौड़े जो है वादे करके, छाती चौड़े करके जो है लोगों के सामने अपने वादे कायदे हर किसी से हाथ मिला के सामने आकर अपने वादे जो है सामने रखने के लिए तैयार होते हैं। पर जो समय होता है, समय बीता आधे घंटे का, 1 घंटे का जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था उसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि गरीबों के साथ में जो जिस आदमी की कोई अप्रोच नहीं है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कहीं तक भी मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, चाहे किसी की भी बात आप ले लीजिए, कहीं तक भी किसी का कोई जो है सुनिश्चित रूप से कोई भी कभी तक आज तक भी गरीब आदमी का कहीं तक भी, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो कोई ऊंचे पद में हो, शिक्षा दीक्षा की बात की जाए, पढ़ लिख कर कितना भी ऊंचा पद हासिल कर ले, पर उसके लिए भी कोई सुनवाई कहीं तक भी नहीं है। सिर्फ रिश्वतखोरी या फिर जो है बड़े बड़े वायदे, झूठे वादे, यहीं तक सीमित रखा जाता है गरीब आदमी को। जी जय, जिस तरीके से आज माधव सिंह भंडारी स्मृति मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है, ये मेला कब तक यहाँ पर चलने वाला है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखते हैं? जय, जिसको कि हमारी युवा पीढ़ी बिछड़ गई थी, सो इनके बारे में जो है एक हमारी इतिहास, उत्तराखंड का बहुत बड़ा इतिहास था कि माधव सिंह भंडारी जी ने जो है बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इतिहास गवाह इस चीज का, उत्तराखंड आज तक भी इसको नहीं भूल पाया। और बड़े हर्ष उल्लास की बात है कि माधव सिंह भंडारी की जहाँ तक बात की जाए तो ये हमारी संस्कृति, हमारे जो उत्तराखंड के लिए एक बलिदान था उसको जीवित रखने के लिए बहुत बड़ी बात है।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो इसका को सबसे पहले जो है इनके आगे जो है पूजा अर्चना की, माला अर्पण किया गया। उसके बाद जो है जो प्रतिभाग किया गया कार्यक्रम में, वो ये बहुत ही गौरवान्वित बात है जी। बिल्कुल जय, ठीक कहा आपने। और इन स्मृति मेलों से हमारी जो विरासत है और हमारी जो परंपराएं और जो इतिहास है उससे भी नई पीढ़ियां परिचित होंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।